हेलो माय लवली ब्यूटीफुल सोल्स, आप सबको मैं स्वागत करती हूँ बहुत प्यार से एंड डिवाइन एनर्जी के साथ स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो चैनल के अंदर। मेरा नाम है जी श्रेया, आपके टैरो रीडर, टैरो हीलर, न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आपके सोल मैसेंजर। और आज हम यहाँ पर करने वाले हैं आप लोगों के लिए एक पिक योर डेट ऑफ बर्थ रीडिंग, जिसका टॉपिक ये रहेगा। ये एक रिक्वेस्टेड टॉपिक है। कोई एक ब्यूटीफुल सोल, एक स्वीट सोल ने, लवली सोल ने मुझे एक रिक्वेस्ट किया था कमेंट सेक्शन में। बहुत टाइम से कर रहे थे वो, लेकिन मैं ला नहीं पा रही थी। सॉरी फॉर दैट, थोड़ा सा लेट हो गया। शायद मदर यूनिवर्स को यही चाहिए था कि ये मैसेज आप लोगों को अभी मिले। सो यस, ये टॉपिक रिक्वेस्टेड है, जो कि बेसिकली है कॉम्पिटिटिव एग्जाम के ऊपर। ठीक है, आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो जर्नी है उसको हम डिटेलिंग में यहाँ पर चैनल करेंगे। ओके, अभी आपको आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी को लेकर क्या कुछ डिटेलिंग में सुनने की ज़रूरत है, अपने प्रोग्रेस को ट्रैक करने के लिए, समझने के लिए कि क्या गलती आप कर रहे हो या फिर कहाँ पर सही जा रहे हो, क्या कुछ हम देखेंगे यहाँ पर। एक एक करके मैं बताती जाती हूँ। सबसे पहले तो हम ये चेक करेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स की तरफ से एक ओपनिंग मैसेज लेंगे। ठीक है, आपके स्पिरिट गाइड्स आपकी जर्नी को लेकर, करंट एनर्जी को लेकर क्या बताना चाहते हैं रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी। ओके, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि कौन सी चीजें हैं जो बेसिकली आपके स्पिरिट गाइड्स आपके फोकल पॉइंट में लाना चाहते हैं आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी को लेकर करेंटली। ठीक है, नेक्स्ट हम ये देखेंगे कि पोटेंशियल ब्लॉकेजेस क्या आ रहा है या फिर आ सकता है कमिंग फ्यूचर में, जिसके लिए आपको प्रिपेयर्ड रहना चाहिए। नंबर 4 हम ये देखेंगे कि ये जो ब्लॉकेजेस आ रहे हैं या फिर जो भी फोकल पॉइंट में आपको बताया जा रहा है, उसको अगर सही से आप हैंडल करते हो, अगर काम करते हो खुद के ऊपर, तो क्या आप सक्सेसफुल हो जाओगे, क्या सफलता रखा हुआ है आपके लिए, और अगर हाँ तो कितना वो रेट है, सक्सेस रेट कितना है करेंटली, करेंट सक्सेस रेट को यहाँ पर हम चैनल करेंगे। ठीक है, और थोड़ा सा हम ये भी देखने की कोशिश करेंगे कि सक्सेसफुल बनने के बाद आपकी ज़िंदगी में कौन से चेंजेस आएंगे। ठीक है, सक्सेसफुल बनने के बाद आपकी लाइफ कैसी रहेगी फिर। ठीक है, क्या कुछ होता वो आपको तब दिखेगा अपने लाइफ में, वो भी थोड़ा बहुत हम देखेंगे, ज़्यादा नहीं, थोड़ा ही देखेंगे। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी वीडियो बहुत लंबा चलेगा। सो प्रिपेयर हो जाइए। उसके बाद फिर ना हम मैं ये भी चेक करूँगी स्पिरिचुअल रूटीन क्या आपको मेंटेन करनी है सक्सेस रेट को और बढ़ाने के लिए। ठीक है, सफलता को और दुगनी करने के लिए। एंड लास्टली हम क्लोज करेंगे, टर्मिनेट करेंगे सेशन को विथ सम ऑफ यूनिवर्स, मदर यूनिवर्स मैसेजेस। ओके, मदर यूनिवर्स आपको क्या बताना चाहती है रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी, वो भी हम यहाँ पर क्लोजिंग एज अ क्लोजिंग मैसेज चेक करेंगे। ठीक है, सो कैसे आपको इस रीडिंग को देखना है, अपने डेट ऑफ बर्थ के हिसाब से देखना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स देख लो, वहां पर आपको टाइम स्टैम्प्स मिल जाएंगे। जिस टाइम स्टैम्प को क्लिक करके आपको आपका रीडिंग जो पोर्टल है वो भी आपको दिख जाएगा। ठीक है, मिल जाएगा। सो यस, अगर आप लोग न्यू हो मेरे चैनल में, देन वेलकम एंड थैंक यू सो मच गाइस फॉर जॉइनिंग मी टुडे। अगर कोई भी डिवाइन कनेक्शन मेरे साथ फील होता है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड इस ब्यूटीफुल स्टार्स एंड मैसेंजर 777 टैरो फैमिली का हिस्सा बन जाइएगा। मुझे बहुत अच्छा लगेगा, रादर हम सबको बहुत अच्छा लगेगा। ऑल्सो जिन लोगों ने ऑलरेडी इस चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है, थैंक यू सो मच एवरीवन, इतना प्यार देने के लिए, इतना सपोर्ट करने के लिए, मेरे साथ ऐसे डिवाइनली कनेक्टेड होने के लिए। आई एम सो ग्रेटफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू, थैंक यू एंड थैंक यू। शुरू करते हैं फिर आप लोगों के लिए आज की रीडिंग विद ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज। हेलो माय ग्रुप नंबर 1, वेलकम टू योर ब्यूटीफुल रीडिंग। आई होप कि आप सब सही सलामत होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए यही देखने की कोशिश करूंगी कि आपकी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी है, इस जर्नी में अभी हाल फिलहाल में आपको क्या कुछ जानने की ज़रूरत है। हम डिटेल्ड रीडिंग करेंगे आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी के ऊपर। हम सबसे पहले तो ये देखेंगे कि आपके स्पिरिट गाइड्स आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं रिगार्डिंग दिस जर्नी। उसके बाद फिर फोकल पॉइंट में क्या आ रहा है। ठीक है, कौन सी एनर्जी आपके फोकल पॉइंट में अभी लाया जा रहा है रिगार्डिंग दिस जर्नी। ब्लॉकेजेस क्या कुछ आ रहे हैं या फिर आ सकते हैं, और उन ब्लॉकेजेस को कैसे उन ब्लॉकेजेस के ऊपर कैसे काम करना है, एनर्जी कैसे रखनी है सक्सेसफुल बनने के लिए। अगर वो मेंटेन करते हो तो सक्सेस रेट कितना बढ़ सकता है, हाल फिलहाल में कितना सक्सेस रेट है, सब कुछ हम यहाँ पर देखेंगे। सो विथ ऑल द पॉजिटिव एनर्जीज शुरू करते हैं आप लोगों के लिए
सबसे पहले आपके स्पिरिट गाइड के मैसेज से हम आपके रीडिंग को शुरू करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू। देखते हैं आपके इस कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी को लेकर, करंट एनर्जी को लेकर आपके स्पिरिट गाइड्स को क्या कहना है। थैंक यू सो मच मदर यूनिवर्स, थैंक यू मदर डिवाइन, माय स्पिरिट टीम एंड माय स्पिरिट गाइड्स। थैंक यू, प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 1, ग्रुप नंबर 1। थैंक यू। मेरे पाइल नंबर 1 को उनके स्पिरिट गाइड्स क्या बताना चाहते हैं रिगार्डिंग देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी। Remember that you are on a path. Take one step at a time to happiness. आप एक जर्नी में हो, ये मत भूला करें। ओके आपको आपके स्पिरिट गाइड ये कहना चाहते हैं कि चीज़ों को अनफोल्ड होने में टाइम लगता है, और जब जो आप मांग रहे हो वो बहुत ब्यूटीफुल है, वो बहुत बड़ा कुछ है, तो उसको अनफोल्ड होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। रिमेंबर, आप एक जर्नी में हो, आप एक पाथ में हो। अगर आप में से किसी के मन में भी हाल फिलहाल में ये बात आ रही है अपने कॉम्पिटिटिव जर्नी को लेकर कि एम आई ऑन द राइट ट्रैक, एम आई डूइंग राइट, या फिर क्या मैं सच में उस पाथ में हूँ जिस पाथ में होना चाहिए, या फिर सच में क्या मतलब जो अभी मेरे साथ हो रहा है इस जर्नी में, क्या ये होना ही लिखा था, या फिर एम आई ऑन द राइट पॉइंट ऑफ टाइम। आपको बोला जा रहा है येस यू आर राइट एट दैट पॉइंट। आपके साथ अभी हाल फिलहाल में जो हो रहा है, आप जो भी देख रहे हो वो होना ही था। आप अभी कहीं और आपका होना नहीं लिखा था। आप जहां पर हो वहीं पर आपको रहना था, वहीं से आपको आगे सक्सेस मिलेगा। तो अगर हाल फिलहाल में आपने फेलियर देखा है या फिर फेलियर देखते आ रहे हो, सो रिमेंबर, आपको बोला जा रहा है दिस इज अ पाथ। आप सही जर्नी में हो, सही पाथ में हो। आपके साथ जो हो रहा है सक्सेस के लिए वो होना जरूरी है। सो कुछ एक्स्ट्रा नहीं हो रहा है, कुछ कम नहीं हो रहा है, जो हो रहा है बिल्कुल परफेक्टली हो रहा है सब कुछ। सो डू नॉट डाउट दिस जर्नी, डू नॉट डाउट दिस पाथ। आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की इस जर्नी में सक्सेस को हासिल करने के लिए जिस पाथ में आपको जाना था, जिस पाथ में आपको आना था, आप बिल्कुल उसी पाथ में हो। इस पाथ को लेकर डाउट करने की कोई भी जरूरत नहीं है। यू आर ऑलरेडी ऑन द पाथ। आपको बस बोला जा रहा है आप इस जर्नी पर फोकस करें, ना कि आउटकम पर, कब मिलेगा कैसे मिलेगा। जर्नी पर फोकस करें, फेलियर्स पर फोकस करें। कहाँ पर आपको आपकी एक्सपेक्टेशंस हर्ट हो रहा है, कहाँ पर आप सही तरीके से आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, कहाँ पर क्या चेंज आपको करना है। एक एक स्टेप जो भी आप ले रहे हो, एक एक दिन जो भी आप कर रहे हो अपने कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जो भी आप प्रिपेयर कर रहे हो, जिस सब्जेक्ट को लेकर आप बैठ रहे हो, उसके ऊपर कंप्लीट फोकस रखा करें। एंड फेलियर्स को लेकर सोचा करें कि क्यों तब ये नहीं हुआ, क्यों मुझे तब सक्सेस नहीं मिला, मुझे क्या चेंज करना है, ये फेलियर मुझे क्या सिखा रहा है। टेक वन स्टेप एट अ टाइम। ऑल्सो आपको जैसे कि बोला जा रहा है यहाँ पर, एक साथ बहुत कुछ हैंडल करने की कोशिश मत करें, स्पेशली आपने अपने दिमाग में। ओके अगर आपके दिमाग में आप अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर भी कर रहे हो, साथ ही साथ आप ये भी सोच रहे हो कि मुझे अगर ये नहीं चला तो मुझे जॉब करनी चाहिए, तो मुझे जॉब के लिए भी कुछ प्लानिंग्स बना लेनी चाहिए, ठीक है। या फिर अगर मुझे एट ऑल फैमिली बिजनेस में इन्वॉल्व होना चाहिए तो इसके साथ साथ बिजनेस का भी कुछ मुझे पढ़ाई वगैरह करना चाहिए। अगर ये नहीं चला तो वो सब कुछ मुझे हेल्प करेगा, बैकअप प्लान्स एंड ऑल। ये मत किया करें। अभी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर कर रहे हो तो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिटिव एग्जाम पर ही फोकस करें। आपका ध्यान आप हर एक जगह पर डिस्ट्रीब्यूट ना करें, एक समय पर एक ही चीज करें, ठीक है। ऑल्सो कहीं ना कहीं आपको जैसे कि बोला जा रहा है एक दिन में बहुत सारे सब्जेक्ट्स के साथ ना बैठा करें। ओके अगर आप इसमें कंफ्यूज हो जाते हो कि मुझे 3 सब्जेक्ट्स को लेकर बैठना चाहिए, मुझे 5 सब्जेक्ट्स को लेकर बैठना चाहिए, आपको जैसे कि बोला जा रहा है हार्डली 2 से 3 सब्जेक्ट्स आप लो एक एक दिन में। एंड जो भी पास्ट ईयर जो क्वेश्चन पेपर्स हैं, क्वेश्चन आंसर्स सॉल्व किया करो, ठीक है, वो अलग बात है। लेकिन एक साथ एक ही दिन में 4-5 सब्जेक्ट्स को लेकर आप बैठ रहे हो तो असल में क्या हो रहा है, कोई भी सब्जेक्ट को आप अच्छे से ग्रास्प नहीं कर रहे हो, कर पा रहे हो, ठीक है।
जब भी एक सब्जेक्ट को लेकर आप बैठ रहे हो, कोई भी और सब्जेक्ट के बारे में मत सोचा करें कि ओ माय गॉड मुझे तो मैथमेटिक्स भी करना है, मुझे तो इंग्लिश में भी फोकस करना है, मुझे तो इस सब्जेक्ट में फोकस करना है। अभी अगर आप सिर्फ और सिर्फ सपोज सोशियोलॉजी में फोकस कर रहे हो, तो सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी पर ही फोकस करो अभी के लिए। अभी राइट एट टाइम आप सोशियोलॉजी बुक लेकर बैठे हुए ना, बैठे हुए हो, तो सोशियोलॉजी पर ही फोकस करो कि अभी मैं इस बुक में हूँ, तो इस बुक पर मुझे बहुत अच्छे से फोकस करना है, बारीकी से मुझे देखना है मैं क्या पढ़ रहा हूँ, क्या पढ़ रही हूँ। इट्स नॉट अबाउट मगिंग अप, इट्स अबाउट अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट्स। तो मुझे कॉन्सेप्ट समझने हैं। अरे मेरा तो वो इंग्लिश का भी वो पार्ट बाकी है, मैथमेटिक्स का भी वो चैप्टर बाकी है, अभी वो सोचने का टाइम नहीं है। अभी मैं सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी पढ़ रहा हूँ, तो सिर्फ और सिर्फ सोशियोलॉजी के बारे में ही मैं सोचूंगा। ऐसे आपको करना है। आपके स्पिरिट गाइड्स ये कहना चाहते हैं। अगर इसमें आपको दिक्कत होती है, या फिर यू कैन कंप्लीटली अंडरस्टैंड कि आपके साथ एनर्जी रेजोनेट कर भी रही है या नहीं। अगर कर रही है तो यस, दिस इज योर गाइडेंस, दिस इज योर रीडिंग, ये आपको बोला जा रहा है। अदर देन दैट यू आर ऑन द राइट ट्रैक। इसके ऊपर डाउट करने की जरूरत नहीं है कि क्या मैं राइट ट्रैक में हूँ, क्या मैं वही कर रही हूँ या फिर वही कर रहा हूँ जो हमको करना चाहिए था। अभी ये सब वही कर रही हूँ, ये सब उसी पाथ में हो जिस पाथ से आपको सक्सेस मिलेगा। सो डोंट वरी, यू आर ऑन अ जर्नी। आप एक जर्नी में हो, उसको अनफोल्ड होने का टाइम दो। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि हाथ पैर एक जगह पर रख के आप बैठ जाओ, नहीं। आपको जो करना है वो करो। सोचो कि कहाँ पर क्या चेंज करना है, कहाँ पर कैसे चेंज लाना है, फेलियर क्या सिखा रहा है, आज का दिन क्या सिखा रहा है, किस रूटीन में कॉन्सिस्टेंट रह के मैं काम कर सकता हूँ। ये सब जरूर सोचा करें आप, लेकिन डाउट मत किया करें, ठीक है। ऑल्सो जो भी गाइडेंस यहाँ पर बोला गया है वो आप फॉलो करो। चलो अभी देखते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स कौन सी वो चीज है जो आपके फोकस में लाना चाहते हैं रिगार्डिंग योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी। नाइन ऑफ स्वॉर्ड्स, द मैजिशियन। सबसे पहली बात तो है, ये जो रात रात भर आप नेगेटिव थिंकिंग करते रहते हो ना, या फिर जब भी आप पढ़ने बैठते हो, सॉरी टू से मैं ऐसे बोल रही हूँ, मुझे महसूस हो रहा है, मुझे दिख रहा है वो एनर्जी, इसीलिए मैं बोल रही हूँ। हो सकता है सबके साथ रिजोनेट ना करें, बट जिनके साथ रिजोनेट कर रहा है आप लोगों को हेल्प हो जाएगा एक्चुअली। सपोज आप पढ़ने बैठ रहे हो, उस सब्जेक्ट पे फोकस कम है, पढ़ाई में फोकस कम है, नेगेटिव थिंकिंग में फोकस ज्यादा है। अगर ये क्रैक नहीं कर पाए तो हम क्या करेंगे, अगर ये नहीं हो पाया तो हम क्या करेंगे, अब तक नहीं हो पाया तो अभी भी नहीं हो पाएगा। ये जो नेगेटिव थिंकिंग आप करते रहते हो, रात रात भर भी करते हो, और जब पढ़ाई करने बैठते हो, तो कहीं ना कहीं मैं ऐसे जरूर कहूंगी आप एक क्रिएटर मोड में आ जाते हो। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? मैं और भी अच्छे से समझाती हूँ। आप एक मैनिफेस्टर को क्रिएटर सेल्फ में टैप इन करते हो जब आप पढ़ाई करने बैठते हो, क्योंकि यू आर ऑन द पाथ, मतलब ये कहीं ना कहीं आपके लिए रखा हुआ है। ओके ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो ना, ये आपने चूज नहीं किया है, ये कहीं ना कहीं आपके लाइफ पर्पस के साथ बहुत ब्यूटीफुली अलाइंड है। ये आपके अंदर, आपके इस लाइफ टाइम में सोल कॉन्ट्रैक्ट में डाला गया है, क्योंकि इसी के साथ, इसी के थ्रू आपके लाइफ पर्पस भी फुलफिल होगी। तो आप जब पढ़ाई करने बैठते हो, रिमेंबर कि आप अपने लाइफ पर्पस पे कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो नॉट ओनली यू बट आपके एंजल्स, आपके स्पिरिट गाइड्स, आपके एंसेस्टर्स सभी एक्टिवेट हो जाते हैं, आपके आसपास प्रेजेंट रहते हैं, आपको सपोर्ट करने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए, कहीं ना कहीं आपके लिए काम करने के लिए, क्योंकि आप अपने सोल कॉन्ट्रैक्ट को फुलफिल करने जा रहे हो, उसके लिए आप कंट्रीब्यूट कर रहे हो। तो आप अपने को क्रिएटर सेल्फ में टैप इन करते हो तब। अब तब बैठकर जब आपकी एनर्जी उतना हाई रहता है, तब जब आप नेगेटिव सोचते हो ना, तो वो कहीं ना कहीं मैनिफेस्टेड हो जाता है। ये आपके स्पिरिट गाइड्स यहाँ पर बताना चाहते हैं। तो बी वेरी अवेयर गाइज, ये नहीं चाहिए। रात भर हम ऐसे ही बोलते हैं, पता है कि मैं तो ऑलवेज मेरे क्लाइंट्स को, आप सबको यही बताती हूँ कि मैनिफेस्ट सुबह उठकर करें एंड रात को सोने से पहले करें, क्योंकि तब हमारी एनर्जीज बहुत हाई रहती हैं।
सोने से पहले सबकॉन्शियस माइंड की जो पावर है वो बहुत एनहेंस रहती हैं। आप सोने से पहले ये जो नेगेटिव थिंकिंग करते हो ना, ये जो रोना धोना शुरू करते हो या फिर ये जो डराते हो खुद को, ये भी मैनिफेस्ट होता है। एंड जब आप पढ़ाई करने बैठते हो तब जो ये नेगेटिव सोचते हो, डिमोटिवेटेड हो जाते हो, डिस्करेज खुद को डिस्करेज करते हो एंड खुद को बोलते हो कि नहीं होगा नहीं होगा, ये सब कुछ मैनिफेस्टेड हो जाता है। क्योंकि पढ़ाई करते वक्त आपकी एनर्जी बहुत हाई रहती है, आप को क्रिएटर सेल्फ में आते हो। ओके, ये एक चीज आपके फोकस में लाना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। और भी देखते हैं, क्वीन ऑफ कॉइन्स, द टावर, टेन ऑफ कप्स, ये जो फेलियर्स आपको मिले हैं, मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि ज्यादा से ज्यादा लोग ऑलरेडी अटेम्प्ट दे चुके हैं। यहाँ पर मुझे बहुत कम लोग दिख रहे हैं, रादर कोई है ही नहीं शायद जो फर्स्ट अटेम्प्ट दे रहे हैं। मुझे ये नहीं लग रहा है, मुझे ज्यादा से ज्यादा लोग ये लग रहे हैं कि ऑलरेडी आप अटेम्प्ट दे चुके हो एंड वहां पर फेलियर मिला है आपको। ओके, तो आपको ये जो फेलियर मिलने के बाद आपको जो लगता है कि यू आर नॉट वर्दी, ठीक है, आप डिजर्विंग कैंडिडेट नहीं हो, आप में वो कैपेबिलिटी नहीं है, या फिर आपके रिलेटिव्स बोलते हैं, आपके फैमिली मेंबर्स बोलते हैं कि तुमसे नहीं हो पाएगा, और आप भी कभी कभार ये सोचते रहते हो फेलियर्स देखने के बाद कि शायद ये मेरे लिए नहीं है, शायद मैं इसके लिए नहीं हूँ, मेरे मेरे अंदर वो काबिलियत नहीं है। ये नहीं है सच। फोकल पॉइंट में क्या लाना चाहता है आपके स्पिरिट गाइड्स की फेलियर्स दिखाकर आपको बताने की कोशिश किया जाता है कि क्वीन ऑफ कॉइन्स वहां पर ही हैं। जो कॉइन, जो सिक्का आप ढूंढ रहे हो ना, जो दरवाजा आप ढूंढ रहे हो, जिस दरवाजे के पीछे हैं इस जर्नी का सक्सेस जो रखा हुआ है, वो दरवाजा ताकि आपको मिल जाए, इसीलिए ये टावर मोमेंट्स, आई मीन फेलियर्स मिलते हैं आपको। तो फेलियर जब भी आपको दिख रहा है, प्लीज उसमें ये मत सोचा करें कि मेरे अंदर काबिलियत नहीं है। देखिए, स्पिरिट गाइड्स ऐसे चल के आकर आपके सामने खड़े होकर नहीं बताएंगे कि अरे तुम यहाँ पर गलती कर रहे हो, तुम वहां पर गलती कर रहे हो, नहीं ये नहीं कहेगा, सॉरी ये नहीं कहेंगे, ठीक है। रादर ये ऐसे कहेंगे, आपके स्पिरिट गाइड्स ऐसे दिखाएंगे आपको रास्ता, वो फेलियर दिखाएंगे और तब जाकर आपको इनडायरेक्टली बताएंगे कि देखो अभी सोचो कहाँ पर गलती किया है। फेलियर मिला है ना, तो अभी सोचो कहां पर गलती किया है, सोचो और उसको सुधारो। और कहीं ना कहीं आप फेलियर को इस नजर से देखोगे ना, इस बिगर पिक्चर, इस बिगर फ्रेम के थ्रू जब आप देखोगे, तो सच में आपको पता चलेगा कि कहां पर आपने गलती किया है और कहां पर आपको चेंज करना है। और उसी के थ्रू आपको वो सिक्का मिलेगा, वो दरवाजा मिलेगा जिस दरवाजे के पीछे है यहाँ पर सक्सेस। राइट, ऑल्सो आपके लिए ये भी कहा जा रहा है कि प्लीज बी अवेयर, आपके इस प्रिपरेशन में, रूटीन में, इस जर्नी में कुछ चीजें हैं जो कि रिजोनेट नहीं कर रहे, जो कि आपको आपके ग्रोथ तक नहीं जाने दे रहे हैं, रैदर आपको पीछे खींच रहे हैं। उन लोगों से, उन चीजों से दूर रहा करें। जैसे कि अगर स्क्रीन टाइमिंग बहुत ज्यादा है, वो कम किया करें। नेक्स्ट, खुद को बहुत डिफिकल्टी में डालकर एफर्ट लगाना, जैसे कि रात रात भर 5 बजे तक पढ़ाई करो और फिर से 7 बजे उठकर पढ़ाई करो, ये मत किया करें। उससे कुछ हासिल नहीं हो रहा है, रैदर आप वेयर आउट हो रहे हो, ठीक है, कुछ हासिल नहीं हो रहा है। नंबर 3, अगर कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको नेगेटिव बातें बोल रहे हैं, जो आपको डिस्करेज करते रहते हैं, ठीक है, जो आपका टाइम बहुत वेस्ट करते हैं, मतलब कॉल करते, कोई दोस्त है कॉल करते हैं तो कॉल करते ही रहते हैं, कॉल करते ही रहते हैं, उनसे दूर रहा करो। अभी आपको पता है कि कौन है वो, आपको पता है। और अगर नहीं पता है, थोड़ा सा बैठो, सोचो, मेडिटेट करो और पता चल, एक ही दिन में पता चल जाएगा, ट्रस्ट मी, एक ही दिन में पता चल जाएगा, ठीक है। ऑल्सो गाइज, रिसेंटली अगर कुछ धमाका हुआ है, लाइक नॉट प्लीजेंट, जो नहीं लग रहा है आपको, ठीक है, कोई जॉब, अगर साइड बाय साइड आप कोई जॉब करते थे तो जॉब चली जाना, या फिर
आप साइड बाय साइड कोई पार्ट टाइम कुछ करते थे, वो पार्ट टाइम अभी नहीं चल रहा है, कुछ ना कुछ अगर हुआ है आपके पर्सनल लाइफ में भी, कुछ अगर हुआ है जो कि आपको अच्छा नहीं लग रहा है, उतना प्लीजेंट नहीं है, आपको बोला जा रहा है ये हुआ है ताकि और अच्छे से आप इस जर्नी पर फोकस कर सके, वो कहीं ना कहीं अवेयरली अनअवेयरली डिस्ट्रैक्शन बन रहा था आपकी इस जर्नी में। ओके, आपको नहीं लग रहा था लेकिन वो बन रहा था कहीं ना कहीं, तो वो डिस्ट्रैक्शन हटाया गया है, तो उसको ऐसे देखा करें, ठीक है, वो नेगेटिव नहीं है। अगर पर्सनल लाइफ में भी कुछ इश्यूज चल रहे हैं तो वो ठीक हो जाएंगे, अभी के लिए वो इशू आया है ताकि आपका कंप्लीट फोकस सिर्फ और सिर्फ अपने इस जर्नी में आप डाल सको, ठीक है ना। ये 3 चीजें यहाँ पर आपको फोकस में, नॉट नॉट 3, आई गेस 4, यहाँ पर 1, यहाँ पर 3 मुझे दिखा, ठीक है, तो वो आपको थोड़ा सा फॉलो करनी है। चलो अभी देखते हैं ब्लॉकेजेस, पोटेंशियल ब्लॉकेजेस क्या हैं इस जर्नी में जिस पर आपको काम करना ही करना है। ये तो कुछ है ही, अदर देन दिस अगर कुछ है, या फिर कुछ ब्लॉकेजेस आगे आ सकता है अगर, blockages please. Ace of Swords, King of Swords, Seven of Wands, bottom of the deck है King of Cups. आप जिस तरीके से फोकस रख के पढ़ाई कर रहे हो वो जारी रखो, ठीक है, फोकस नहीं हटना चाहिए, बस फोकस रखो और कंसिस्टेंसी मेंटेन करो, ठीक है। ब्लॉकेजेस यहाँ पर बस यही दिख रहा है, एक तो कंपटीशन बहुत है, ठीक है, जिस भी पाथ के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो वो बहुत ही इजी 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 पाथ नहीं है, ठीक है, नंबर 1 इजी पाथ नहीं है, कंपटीशन बहुत है, तो फोकस बहुत रखा करो, क्योंकि पहले ही आया है एस ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड, विच मीन्स दैट अगर आप फोकस सही से रखते हो, कंसिस्टेंसी मेंटेन करते हो, डिटरमाइंड रहते हो, पॉजिटिव थिंकिंग करते हो, स्पेशली जब पढ़ाई करने बैठते हो तब अगर पॉजिटिव थिंकिंग रखते हो और वो विश्वास रखते हो, देन ये आप क्रैक करके रहोगे, विक्ट्री आपको मिलके रहेगा, ठीक है, कितना भी कंपटीशन क्यों ना रहे। बट ब्लॉकेज की पोटेंशियल ब्लॉकेज बस यहाँ पर यही है, कंपटीशन बहुत है। नेक्स्ट, कुछ लोग आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, ओके, जो जिसके जिनके बातों पर आपको डोमिनेट करना है, ओके, बातों से नहीं बट एक्शन से। लोग आपको डिमोटिवेट कर सकते हैं, डिस्करेज कर सकते हैं, दूसरों के साथ कंपेयर करके कर सकते हैं ये, ठीक है, या फिर आपको बोल के कर सकते हैं कि ये छोड़ो यार तुमसे नहीं हो पाएगा ये वो। आपको ये सब सुनने की जरूरत नहीं है, आपकी जर्नी है, आप तय करोगे ये, ठीक है। नंबर 3 यहाँ पर ये आ रहा है, कितना डिफिकल्ट आप इस जर्नी को बना रहे हो। ऑलरेडी ये जर्नी डिफिकल्ट है, लेकिन और अगर आप डिफिकल्टी में रखते हो खुद को ये समझाते हो कि मुझे खुद पर हार्श होना है, हार्श होकर मुझे तैयारी करनी है, मुझे खाने में उतना ज्यादा फोकस नहीं करनी चाहिए, सोना नहीं है मुझे, सिर्फ और सिर्फ मतलब खुद पर हार्श होकर मुझे एफर्ट लगानी है, तब जाकर मुझे सक्सेस मिलेगा, तो ये डिफिकल्टी और ज्यादा बढ़ने वाला है, इसको मैनिफेस्ट मत किया करो, ये ब्लॉकेज बन सकता है, ओके। ऑल्सो कुछ डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं आने वाले समय में, ठीक है, जैसे कि आपके फैमिली में 1 by 1 ओकेशंस आएंगे, ठीक है, या फिर आपके फैमिली मेंबर खुद चल के आके बोलेंगे आपको कि चलो मैं हमारे साथ यहाँ पर घूमने चलो, या फिर चलो हमारे साथ ये पार्टी में चलो, तुम आजकल किसी के पार्टी में अटेंड नहीं करते हो तो हमको बहुत बहुत कुछ फेस करना पड़ता है। सो 1 by 1 बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्शंस आ सकते हैं, कुछ फंक्शंस की वजह से, फैमिली मेंबर्स की वजह से, दोस्तों की वजह से। डिस्ट्रैक्शन को आप दूर रख सकते हो, लोगों को बुरा लग सकता है जब आप ना कहोगे, एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम लोगों को बुरा लग सकता है, बट आपको पता है कि आपने गलती नहीं किया है, सो गिल्ट ट्रिप लाने की, अपने अंदर लाने की जरूरत नहीं है, यहाँ पर आपको बोला जा रहा है, ठीक है। लेकिन ये 3-4 चीजें हैं जो कि ब्लॉकेज बन रहा है या फिर बन सकता है आगे चल के, जिसको आपको
डोमिनेट करना है, जिसको आपको टेकल करना है ब्यूटीफुली। आपसे हो पाएगा क्योंकि आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, एंड जस्ट बिकॉज आप किंग ऑफ स्वॉर्ड्स की एनर्जी में हो, आई कैन कंप्लीटली से इससे ज्यादा ब्लॉकेज आपको कुछ फेस नहीं करने पड़ेंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी यू नो ऐसा तो नहीं कहोगे कि डिमोटिवेटेड नहीं होते हो, लेकिन डिमोटिवेट होने के बाद भी ये जो खुद को आप मोटिवेट करके अभी भी आप कहीं ना कहीं आगे बढ़ रहे हो, ठीक है, इसमें कंसिस्टेंसी है, और भी कंसिस्टेंट आपको होना है, लेकिन इसमें कंसिस्टेंसी है, इसमें एक ब्यूटीफुल एनर्जी है, इसमें एक हार ना मानने वाली एनर्जी है, किंग ऑफ स्पोर्ट्स की एनर्जी, प्रोफिशिएंसी, हर एक दिन जैसे कि आप प्रोफिशिएंट बन रहे हो, हर एक दिन जैसे कि आप प्रोग्रेस कर रहे हो, आपको दिख रहा है नहीं दिख रहा है वो अलग बात है, लेकिन आपकी एनर्जी में मैं कंप्लीटली फील कर पा रही हूँ, यू आर प्रोग्रेसिंग, एक एक सब्जेक्ट में, एक एक चीज में जैसे कि आप प्रोफिशिएंट हो रहे हो, जिस जो प्रोफिशिएंसी जरूरी है इस एग्जाम को क्रैक करने के लिए। सो और कुछ ब्लॉकेज तो है नहीं, बस जो ब्लॉकेजेस है मैंने बता दिया, उससे आपको थोड़ा सा उसको आपको हैंडल करना है। फाइन, अभी देखते हैं अगर आप इन ब्लॉकेजेस को हैंडल कर पाते हो तो आपको सफलता प्राप्त होगी। स्ट्रेंथ, इट्स अ बिग 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 यस। आपको सफलता जरूर प्राप्त होगी। मैं और भी कार्ड्स निकालूंगी। आप एक पावरफुल पोजीशन में जा रहे हो, इसी बात से, इसी जर्नी से आप एक पावरफुल पोजीशन में जा रहे हो। आपकी लाइफ इसके बाद बहुत चेंज होने वाली है, जगह चेंज हो सकती है, जहां पर आप रहते हो उस जगह से आप और एक जगह रहने जा रहे हो जहां पर बहुत पानी है, मतलब पानी के बहुत करीब आप जा रहे हो, ठीक है, जिस जगह पर सी है या फिर ऐसा कुछ। फाइन, तो जो भी है बेसिकली जगह चेंज, लाइफस्टाइल चेंज, ऑल्सो ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स भी यहां पर चेंज हो रही हैं सक्सेस मिलने के बाद। ऑल्सो लोगों की जो बिहेवियर है आपकी तरफ वो भी चेंज होने वाली हैं। बिल्कुल, आपको ये महसूस होने वाला है कि ओ हो माय गॉड, मतलब जिनके पास पैसे हैं, जिनके पास डेजिग्नेशन है, जिनके पास जॉब है, उन्हीं के लिए दुनिया है, ये आपको महसूस होने वाली है। क्योंकि हाँ, ऐसा ही होने वाला है एक्चुअली, यू नो, जो लोग शायद आज आपको देखते भी नहीं है, वैल्यू भी नहीं करते हैं उतना ज़्यादा, उनको ऐसा लगता है कि यू आर गुड फॉर नथिंग, वो लोग भी आपको पूजेंगे। ऐसी एनर्जी मैं देख रही हूँ। ऑल्सो इस सक्सेस के बाद जो और एक ब्यूटीफुल चीज होने वाली है पता है, आपका विश्वास खुद के ऊपर एंड मैनिफेस्टेशन के ऊपर, ये बहुत बढ़ने वाला है। ऑल्सो आपको पता चलने वाला है सीक्रेट्स ऑफ मैनिफेस्टिंग समथिंग। इस सक्सेस के बाद आप अपनी जिंदगी में कभी भी फिर से डिफिकल्टी फेस नहीं करोगे कुछ मैनिफेस्ट करने से पहले। ये सक्सेस जैसे कि आपके मैनिफेस्टेड सेल्फ को और ज्यादा डबल एनहांस करने वाला है। आप जब भी कुछ चाहोगे या फिर सोचोगे कि मुझे ये मैनिफेस्ट करना है, यू विल हैव दैट ब्यूटीफुल कॉन्फिडेंस कि ये मुझे अगर चाहिए मैं कर ही लूंगा, मैं मैनिफेस्ट कर ही लूंगा। ओके, वाओ, 8 ऑफ व्हील्स का यहाँ पर कार्ड है। आपका ये जो हार्ड वर्क है इसका फल आपको मिलकर रहेगा, सो डू नॉट डाउट इट, मिलकर रहेगा। यहाँ पर सक्सेस है ही। ऑल्सो विद दिस हाई प्रिस्टेस मुझे ये दिख रहा है जैसे कि ये जो ऑलरेडी बिहाइंड द प्रोसेस चल रहा है, ऑलरेडी बिहाइंड द प्रोसेस है, ये सक्सेस आपके लिए प्रिपेयर हो रहा है, ये अनफोल्ड हो जाएगा आपके सामने ब्यूटिफुली। आप स्ट्रेंथ में आ जाओगे, पावर में आ जाओगे, सक्सेसफुल बन जाओगे। आपको तब कर्मा पर बिलीव होगा कि हाँ ये सच है, जैसे कि लोगों को भी आप बोल रहे हो। ये जो आपके सक्सेस जर्नी आप बहुत लोगों से शेयर कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है विद दिस हाई प्रिस्टेस। आप मिस्टीरियस बना के नहीं रख रहे हो, मतलब लोग अगर आपको आकर पूछ भी रहे ना कि मुझे भी बताओ कैसे आपने सक्सेस हासिल किया, तो आप जैसे कि लोगों को बोल भी रहे हो।
ओके, कि मैंने ये किया था इस जर्नी में, मैंने वो किया था, यहाँ पर मैंने ये फेलियर देखा था, लेकिन फिर भी खुद को डिस्करेजमेंट में नहीं जाने दिया। ये सक्सेस स्टोरी जैसे कि सुनाकर आप लोगों को इंस्पायर कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है। लोगों को बोल रहे हो कि कर्म करो, कर्म का फल मिलकर ही रहता है, चाहे कितना भी लेट हो, कितना भी जल्दी क्यों ना हो, बट कर्म का फल मिलकर ही रहता है। ट्रस्ट मी ऑन दिस। ये बातें आप लोगों को बोलने वाले हो। ये जो चाबी आपको मिलेगा ना, सक्सेस की जो चाबी आपको मिलने वाली है, ये चाबी आप लोगों को दिखाओगे। जो लोग आपसे पूछने आएंगे जरूर, ऑफ कोर्स, राइट, कि मुझे भी बताओ कि कैसे आपने क्या किया जिससे ये सक्सेस आपको मिला है। आप ये चाबी लोगों से शेयर करोगे। ऐसा नहीं है कि आप सिर्फ खुद के पास ही रखोगे, नहीं, आप लोगों को बताओगे, अपने दोस्तों को, अपने कोई भी सिबलिंग्स, कजिन्स, किसी को भी, जो कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम प्रिपेयर कर रहे हैं एग्जाम के लिए, तो वो अगर आपके पास आते हैं, आप बोलोगे कि हाँ ऐसे मैंने किया है। वो सीक्रेट आप लोगों से भी शेयर करोगे कि ऐसे मैंने किया है, ऐसे मैंने काम किया है। तो अभी के लिए अगर मैं कहूँ सक्सेस रेट कितना है, मैं कहूँगी यहाँ पर भी है या 8, यहाँ पर भी है 8, इट्स 80%। ठीक है, 80 to 89% के बीच में सक्सेस रेट लाई कर रहा है। ये और ज्यादा ऊपर जाएगा या फिर नीचे जाएगा, कंप्लीटली आप कितना वर्क कर रहे हो अपने ऊपर, उस पर डिपेंड करता है गाइस। ठीक है, कैसे क्या वर्क करना है वो मैंने ऑलरेडी बता दिया है, राइट। यहाँ पर बहुत कुछ मैंने बताया है। उस तरीके से अगर आप वर्क करते हो, काम करते हो, इस जर्नी को मेंटेन करते हो, देन ये 80 to 89% जो मैंने कहा सक्सेस रेट, ये ऊपर जाएगा। और अगर इसको हावी होने देते हो और काम सही से नहीं करते हो, नेगेटिव सोचना एंड ऑल सब कुछ करते जाते हो, तो ये नीचे गिरता चला जाएगा। ओके, ऑल्सो यहाँ पर आपको बोला जा रहा है कि आप पॉजिटिव इन्फॉर्मेशन के साथ काम करें। ठीक है, मैं ना आप लोगों के लिए एक कार्ड लूंगी, 1 मिनट। यस, यहाँ से मैं एक कार्ड लूंगी टू चेक कि आपको कैसा स्पिरिचुअल रूटीन आपको फॉलो करना है सक्सेस रेट को बढ़ाने के लिए, अपनी एनर्जी को अलाइन रखने के लिए। फॉर माई पाइल नंबर 1 प्लीज, थैंक यू सो मच, थैंक यू। ड्रीम जर्नल। आपके मन में जो सवाल है जर्नी को लेकर या फिर कैसे आपको प्रिपेयर करना है, ठीक है, आप क्या कर सकते हो, एक जर्नल में लिखो वो। ओके, हर रात लिखो वो, क्वेश्चन लिखा करो। ठीक है, कि मैं कितने सब्जेक्ट्स मुझे हर रोज पढ़ने चाहिए, ठीक है, एक एक दिन में पढ़ने चाहिए, ये क्वेश्चन आप करो और फिर सोने जाओ। उस डायरी को ओपन रख के ही सोने जाओ। ठीक है, किसी भी लैंग्वेज में। और ड्रीम में आपको दिख जाएगा वो नंबर, या फिर कोई आकर आपको बताने वाला है, या फिर आप खुद देखने वाले हो कि आप हो ड्रीम में एंड आप 3 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो, 4 सब्जेक्ट्स पढ़ रहे हो। तुरंत ही उठकर जब आप नींद से जाग रहे हो, तब आपको नोट डाउन कर लेनी है कि ड्रीम में आपने क्या देखा है, नहीं तो आप भूल जाओगे बाद में। ठीक है, ये आप करो। कोई भी क्वेश्चन हो सकता है, ठीक है, जो भी आज इस जर्नी रिलेटेड आपके मन में क्वेश्चंस हैं वो आप डायरेक्टली पूछो। आपके स्पिरिट गाइड्स आपके साथ काम कर रहे हैं ऑलरेडी। मसाज, एनर्जी क्लटर्स दूर करने के लिए। ऑल्सो पैम्परिंग यहाँ पर दिख रहा है। मैंने कहा ना कि खुद पर हार्श मत हुआ करे प्लीज, मसाज किया करें। ओके, कोई भी इलेक्ट्रॉनिक मसाजर भी होता है ना, वो भी खरीद के आप रख सकते हो, जिसके थ्रू आप मसाज करोगे तो बॉडीली जो क्लटर्स है वो क्लियर हो जाएंगे। जाहिर सी बात है, आप एक रूटीन फॉलो कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तो बहुत टायर्ड होते हो, है ना। उस टायर्डनेस में भी एनर्जी सेंड नहीं हो पाती है जो मैनिफेस्ट आप करना चाहते हो। तो एनर्जी क्लटर जो है उसको क्लियर रखें। आपको बहुत ब्यूटीफुल नींद भी आने वाली है एंड आप फ्रेश भी फील करोगे, पढ़ाई करने का मन भी करेगा एंड पॉजिटिव एनर्जी भी सेंड होगी। ठीक है, और एक कार्ड मैं लूंगी यहां से, बी स्टिल। स्लीप मेडिटेशन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, स्लीप मेडिटेशन म्यूजिक आपको मिल जाएगा। ओ माय गॉड, मैंने अभी के भी बोला स्लीप मेडिटेशन म्यूजिक और यहाँ पर भी आया साउंड हीलिंग। स्लीप मेडिटेशन आपको मिल जाएगा, मेडिटेटिव म्यूजिक यूट्यूब में। ठीक है, कोई भी एक म्यूजिक आप चूज कर लें जिसके साथ आप कनेक्ट फील कर रहे हो, हेडफोन लगाइए और ऐसे आप सीधा लेट कर, आप देख रहे हो कैसे ये फिगर लेटी हुई है,
वैसे आपको सीधा लेटकर आपको सोना है। एंड जब आप वो म्यूजिक सुन रहे हो, आपको आंखें बंद करके सिर्फ और सिर्फ इमेजिन करते जाना है दैट यू आर ऑलरेडी लिविंग दैट लाइफ, यू हैव सक्सेसफुली क्रैक्ड दिस एग्जाम, सब आपको कॉन्ग्रेचुलेट कर रहे हैं, आप रेडी होकर फर्स्ट डे ऑफिस जा रहे हो, ठीक है। ये आप इमेजिन करते करते सो जाओ, ठीक है। ये आप हर दिन करो, फाइन। ये तो लिख ही रहे हो, वो तो अलग बात है, ठीक है। लिखकर आप सुनते सुनते आप सो जाओ, ये इमेजिन करते करते, ओके। एंड ये भी क्या करो, मसाज। लास्टली मदर यूनिवर्स से कुछ मैसेजेस जो मेरे पाइल नंबर 1 के लिए हैं फॉर देयर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी, इसको देखते हैं। सरेंडर टू रिसीव, सरेंडर कर दीजिए, ये जो भी कुछ करना है काम वो करिए और आउटकम को सरेंडर कीजिए, ठीक है ना। सैक्रेड बाउंड्रीज, ऑर्गेनाइजेशन, रूटीन, डिसिप्लिन कितना रखना है वो देखिए, कम भी नहीं रखना है, ज्यादा भी हार्श नहीं होना है। बाउंड्री को सही तरीके से मेंटेन करने की कोशिश करें, ओके। तभी जाकर छलांग लगा पाओगे आप। और छलांग लगाने से मत डरे, आपसे नहीं हो पाएगा, ये बाउंड्री मत क्रिएट करें। रूटीन की बाउंड्री क्रिएट कर रहे हो, कितना हार्श होना है, हार्श नहीं होना है, ऐसे रूटीन सेट करना है जहाँ पर हम हार्श भी नहीं हो रहे हैं, जहाँ पर हम ब्यूटीफुली काम भी कर पा रहे हैं, ये बाउंड्री सेट करो, वो अच्छा है। लेकिन ये बाउंड्री सेट मत किया करो कि नहीं मुझे तो बस 10 ही मिल सकता है, नहीं, आपको 100 लाख करोड़ में मिल सकता है, ठीक है। सो रिमेंबर दैट। सेल्फ वर्थ पर काम करना है, सेल्फ लव करनी है, सेल्फ को वैल्यू करनी है, सेल्फ रेस्पेक्ट बहुत हाई रखनी है, चाहे कोई आपकी रिस्पेक्ट करे ना करे, आप करो, ओके। एंड लुक एट दिस ब्यूटिफुल कार्ड, मैग्नेटिज्म थ्रू ग्रैटिट्यूड। ग्रैटिट्यूड जरूर फॉलो करो हर एक दिन, हर एक दिन सुबह उठ के कर सकते हो या फिर रात को सोने से पहले। मैं हमेशा बोलती हूँ रात को सोने से पहले करोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। रिचुअल्स हमेशा तब मैग्नेट की तरह काम करता है, तो जितना ग्रेटिट्यूड रह पाओगे करंट सिचुएशन को लेकर, उतना ज्यादा आप अबांडेंस को मैग्नेटिकली पुल करोगे अपनी जिंदगी में, ठीक है। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी ये रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी ये रीडिंग, हेल्प किया होगा इस रीडिंग ने। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन फील होता है तो कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड bye-bye. Hello my lovely pile number 2, group number 2. Welcome to your beautiful reading. I hope कि आप सब सही सलामत होंगे। शुरू करेंगे आप लोगों के लिए आज की रीडिंग, जहां पर हम देखने की कोशिश करेंगे कि आपकी ये जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जर्नी है, उस जर्नी को लेकर आज आपको यहाँ पर क्या कुछ जानने की ज़रूरत है। एक कंप्लीट डिटेल्ड रीडिंग यहाँ पर होने वाली है आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी के ऊपर, जहाँ पर सबसे पहले मैं चेक करूँगी आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से एक मैसेज, एक ओपनिंग मैसेज आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी के बारे में। नेक्स्ट हम देखेंगे कि कौन से एनर्जीज या फिर कौन सी चीजों के बारे में यहाँ पर बात हो रही है, फोकल पॉइंट में बेसिकली लाया जा रहा है, आपके फोकस में लाया जा रहा है, जो कि आपको जानने की जरूरत है अभी के अभी। इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, अर्जेंटली। नंबर 3 हम यहाँ पर ये देखेंगे कि कुछ ब्लॉकेजेस जो कि ऑलरेडी आप फेस कर या फिर आने वाले दिनों में फेस कर सकते हो, जिसके लिए एक प्रिपरेशन आपको अभी रहना चाहिए, आप प्रिपेयर्ड होना चाहिए, आप खुद खुद को प्रिपेयर करना चाहिए, तो वो ब्लॉकेजेस भी हम देखेंगे। नंबर 4 हम सक्सेस रेट को चेक करेंगे कि क्या आप एट ऑल सक्सेसफुल हो पाओगे इस जर्नी में। एंड लास्टली कुछ स्पिरिचुअल रूटीन्स हम अब बताएंगे, ठीक है, जो स्पिरिचुअल रूटीन आपको इस जर्नी में सक्सेस हासिल करने में मदद करने वाली है, ठीक है। एंड लास्टली कुछ क्लोजिंग मैसेजेस फ्रॉम यूनिवर्स वी विल चैनल फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट विथ all the positive energies. Thank you so much Mother Universe, thank you Mother Divine, my spirit team and my spirit guides, thank you. प्लीज मुझे गाइड कर दे फॉर माय पाइल नंबर 2। सबसे पहले मैं आपके स्पिरिट गाइड की तरफ से एक ओपनिंग मैसेज देखूंगी आपकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी को लेकर। फॉर माय पाइल नंबर 2
थैंक यू। You already know the answer you seek. Trust what you know. आपको पता है इस जर्नी में क्या रखा हुआ है आपके आगे, ये आपको पता है। जो आपको पता है उस पर बिलीव करें। आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको कुछ ना कुछ बताती है, आपकी इंट्यूशन ऑलरेडी आपको दिखाती है कि ये रास्ता कहाँ तक लीड हो रही है। डर नहीं, इंट्यूशन के बारे में बात कर रही हूँ। डर आपको बता सकता है कि ये आपका रास्ता नहीं है, इससे आप सक्सेस को हासिल नहीं कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन आपकी इंट्यूशन आपको ये हमेशा बताती है, विद दिस सिंबल मुझे दिख रहा है जैसे कि आपकी इंट्यूशन आपको ये बताती है कि भगवान ने यहाँ तक अगर भगवान लाए हैं तो भगवान आगे भी लेकर जाएंगे, ये आपको बताती है। नेक्स्ट मुझे ये भी दिख रहा है कि जो काम शुरू किया है उसको तुम नहीं, भगवान जी ने शुरू करवाया है, तो भगवान जी ही खत्म करवाएंगे। जो साइकिल शुरू हुआ है वो साइकिल खत्म भी होगा, वो साइकिल कंप्लीजन में भी आएगा। ये आपकी इंट्यूशन पता है, आपके इंट्यूशन को पता है। आपकी इंट्यूशन आपसे शेयर भी करती है कहीं ना कहीं कि यस यू विल बी सक्सेसफुल, यस यू विल सक्सीड, बस डरो मत, बस नेगेटिव मत सोचो। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं डर की वजह से आप आंसर सीख करते हो, बहुत रीडिंग्स देखते हो, या फिर हर बारी आप कोई ना कोई एस्ट्रोलॉजर के कोई ऐप में जाकर आप व्हाट टू से प्रेडिक्ट करवाते हो, ठीक है। एक ही क्वेश्चन बार बार पूछते रहते हो कि क्या मैं सक्सेसफुल होऊंगा, क्या मैं सक्सेसफुल होंगी। लेकिन आपकी इंट्यूशन को पता है ऑलरेडी कि पूछने की जरूरत नहीं है। आपकी इंट्यूशन बार बार चीख चीख के, चिल्ला चिल्ला के ये बताती है कि यू डोंट नीड टू आस्क एनीवन, ट्रस्ट व्हाट यू नो, यू आर फुल ऑफ विजडम। आप बहुत नॉलेजेबल हो, आप बहुत केपेबल हो, आपसे हो पाएगा। सिर्फ विश्वास की कमी है यहाँ पर। विश्वास किया करो अपने आप पर, इस जर्नी पर, भगवान जी पर। ये ड्रीम ऐसे ही नहीं मिला है, इस जर्नी में ऐसे ही नहीं आए हो। आपके फ्यूचर सेल्फ ऑलरेडी इस लाइफ को जी रहा है, इसीलिए आप इस जर्नी में हो। नहीं तो आप इस जर्नी में नहीं आते। ये आपके इंट्यूशन ऑलरेडी आपको बताती है। प्लीज डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये सच है या नहीं, ओके। ये ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन आपको बताती है, लेकिन आप कभी कभार सोचते हो कि नहीं, मुझे श्योर होना है, शायद ये बस मैं ड्रीम देखती हूँ ना, इसीलिए मैं खुद को ऐसे बताती रहती हूँ, बट मुझे सच में सच जानना है। सच में सच यही है, ट्रस्ट मी, जो आपकी इंट्यूशन आपको हर रोज बताती रहती है, सच में सच यही है, ओके। एंड सी आपके यहाँ पर बॉटम ऑफ द डेक भी क्या आया है आपके लिए, यू आर प्रोटेक्टेड। ये जो जर्नी, जिस जर्नी में आपको होना है, ये जर्नी प्रोटेक्टेड है, आपकी सफलता प्रोटेक्टेड है, ओके। जो कॉर्ड्स, जो ऑब्स्टिकल्स, जो कॉर्ड्स आपको कहीं ना कहीं आगे बढ़ने नहीं दे रहा है, आपको डरा रहा है, वो कॉर्ड्स कट हो जाएंगे। बस लिमिटेशन से आगे बढ़ो। और पता है, ये जो कॉर्ड्स के मैं बारे में बात कर रही हूँ ना कि कॉर्ड्स कट हो जाएंगे, ये कॉर्ड्स ज्यादा से ज्यादा आपके लिमिटेशन की वजह से क्रिएटेड हो रही हैं, क्योंकि आप खुद को लिमिटेड कर रहे हो, खुद को बोल रहे हो कि हो सकता है सक्सेस नहीं होंगे हम, हो सकता है कि ये मेरी जर्नी नहीं है, हो सकता है कि इसमें हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे, हो सकता है कि हम क्रैक नहीं कर पाएंगे। इस लिमिटेशन की वजह से कॉर्ड्स बन रहे हैं, अननेसेसरी कॉर्ड्स, पीछे से, आपके पीछे से, जो आपको पीछे खींच रही हैं। लिमिटेशन से बाहर आकर देखो, अपने इंट्यूशन पर बिलीव करके देखो, ये कॉज अपने आप कट हो जाएगा। ट्रस्ट द प्रोसेस, ट्रस्ट योरसेल्फ। एंड इस जर्नी में ग्रीन तारा माँ के साथ आप कनेक्ट हो जाओ। नहाने के बाद 11 बार ग्रीन तारा माँ मंत्र जो है, ओम तारे तू रे स्वाहा, इस मंत्र को आप 11 टाइम्स से लेकर 21 टाइम्स चैंट करें, ठीक है। एंड कैसे चैंट करनी है वो मैं बता देती हूँ। जब आप चैंट करो, मतलब ओम तारे तू रे स्वाहा, ये एक बार आपने चैंट कर लिया, उसके बाद माता को शरण में रख के आप बस ये कहें, आपकी विश आप बोल दे, ठीक है, आपकी विश आप एक बारी बोल दे। उसके बाद फिर से ओम तारे तू रे स्वाहा, फिर से आप अपनी विश को रिपीट करें, फिर से ओम तारे तू रे स्वाहा, फिर से आप अपनी विश को रिपीट करें। कैसे रिपीट करनी है? थैंक यू बोल के, प्रेजेंट टेंस में, कि थैंक यू माँ मुझे इस एग्जाम में क्रैक करवाने के लिए। ओम तारे तू रे स्वाहा, थैंक यू माँ इस एग्जाम में मुझे क्रैक करवाने के लिए, ठीक है। ऐसे आप करते चले जाएं 11 टाइम्स, विथ 11 टाइम्स रिपीटेडली आप विश को बोलना है,
ठीक है, ये आप नहाने के बाद करें और रात को सोने से पहले 11 टाइम्स करें, 2 बार ही आपको करना है, ये आप करके देखें, ठीक है। एंड ट्रस्ट व्हाट यू नो मीन्स आपको ऑलरेडी आपकी इंट्यूशन बताती रहती है कि यस 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 ये मिला ही है, क्योंकि फ्यूचर सेल्फ आपका ये लाइफ जी रहा है ऑलरेडी, जो शुरू किया है वो कंप्लीट होके रहेगा। ओके, बीच में छोड़ के जाना नहीं पड़ेगा आपको, ये शुरू हुआ है ये जर्नी क्योंकि भगवान ने चाहा है कि आप शुरू करो, और भगवान ही कंप्लीट करेंगे। ये सब कुछ आपकी इंट्यूशन आपको बोलती रहती हैं, लेकिन सो ट्रस्ट दैट, ओके, ट्रस्ट दैट। आपकी इंट्यूशन आपको बताती है ना, सो ट्रस्ट करें कि सक्सेसफुल आप होके रहोगे। अभी हम देखेंगे कि कौन सी वो चीज है जो बेसिकली आपके फोकल पॉइंट में आपके स्पिरिट गाइड्स लाना चाहते हैं regarding this competitive exam journey. For my file number 2, Two of Coins, The Devil. आपका कंफ्यूजन एंड डाउट ही इस जर्नी में डेविल है, बाकी तो कुछ नहीं भाई, ठीक है। जितना डाउट करोगे, जितना कंफ्यूज रहोगे, उतना ज्यादा वो आपको आपकी जर्नी को ये बनाने वाला है। ये देख रहे हो, जेल है ये, ठीक है, ये जेल क्रिएट करने वाला है आपके लिए, ये ब्लॉकेजेस एंड बार्स क्रिएट करने वाला है आपके लिए, आपका ये डाउट, ये कंफ्यूजन अपने जर्नी को लेकर। और जितना फन रहोगे अपने जर्नी में, जितना ज्यादा विश्वास रख के आप जर्नी को एंजॉय करोगे, ठीक है, कि ठीक है चलो कर रहे हैं, हमको पढ़ाई करनी है एंड हो ही जाएगा, आई नो। हाँ, जाहिर सी बात है, जरूरी है ये कि आप पढ़ाई में लैकिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है, आप मन लगा के नहीं पढ़ रहे हो ठीक से, ठीक है, हार्ड वर्किंग नहीं हो आप, या फिर जितना ज़्यादा हार्ड वर्किंग होना चाहिए उतना ज़्यादा आप एफर्ट नहीं लगा रहे हो, वो तो फिर नहीं होगा। सही से आपको एफर्ट लगानी पड़ेंगे, ठीक है, सही से हार्डवर्क देना पड़ेगा, सही से रूटीन फॉलो करनी पड़ेगी, लेकिन उसके बाद फन, जो भी कर रहे हो प्यार से करो, क्योंकि मुझे इस जर्नी से प्यार है, मुझे इस चीज से प्यार है, करना है इसीलिए कर रहे हैं, वो एनर्जी नहीं चाहिए यहाँ पर डियर, फ्रैंकली स्पीकिंग, ठीक है ना। यहाँ पर ये एनर्जी चाहिए कि मुझे इस जर्नी से प्यार है भाई, मुझे ये बनना है, मुझे आईपीएस बनना है, क्योंकि मुझे आईपीएस उस यूनिफॉर्म से मुझे प्यार है, उस डेजिग्नेशन से मुझे प्यार है, ओके, और उस डेजिग्नेशन के लिए ये जो जर्नी हम तय कर रहे हैं, इस जर्नी से भी मुझे प्यार है। आई डोंट नो कि मैं उस पर्टिकुलर उस चेयर में मैं बैठ भी पाऊंगा या नहीं, लेकिन उस चेयर के लिए ये जो जर्नी है, ये भी ड्रीम कम ट्रू नहीं है मेरे लिए, ये भी एक सपने सच होने वाली ही बात है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं उस चेयर के लिए प्रिपेयर करूंगी या फिर करूंगा, ऐसे आपको सोच रखना है। तो ये भी अबांडेंट जर्नी है, ये भी, यहाँ पर भी मैं अबांडेंट हूँ, यहाँ पर भी मैं ब्लेस्ड हूँ। लोग तो पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लोग तो सिर्फ सोच के ही बैठ जाते हैं, मैं वो कर पा रहा हूँ, कर पा रही हूँ, वहां पर मैं ब्लेस्ड हूँ। और इसको मैं फन एनर्जी बोल रही हूँ। फन इसका मतलब ये नहीं है कि पढ़ाई छोड़कर आप पार्टी कर रहे हो, नहीं नहीं, हाँ, महीने में एक बार पार्टी कर रहे हो वो चलेगा, ठीक है, या फिर 2 बार ही पार्टी करो वो चलेगा, वो जरूरी है, वो जरूरी है, लेकिन मैं जिस फन के बारे में बात कर रही हूँ वो फन है जर्नी को भी फन तरीके से देखना, जर्नी को भी अबांडन नजर से देखना कि आई एम ब्लेस्ड, इसीलिए मैं इस जर्नी को तय कर पा रही हूँ। डाउट एंड कंफ्यूजन इज द ओनली थिंग डियर। मैंने कहा ना कि ग्रीन तारा माउस कार्ड से भी कि कॉर्ड आपके लिमिटेशन से क्रिएटेड हो रहा है, जितना लिमिटेड आप खुद को बनाओगे, खुद को सोचोगे, उतना ही ये डेविल बनेगा, ठीक है ना। और यहाँ पर आप बेसिकली ये डेविल कहाँ से एनर्जी गेन कर रहा है पता है, ये डेविल इन द सेंस ऑब्स्टिकल्स एंड ये बार्स एंड ये चैलेंजेस, हर्डल्स, ये अपनी एनर्जी गेन कर रहा है। इसको कौन फीड कर रहा है? आपका कंफ्यूजन एंड डाउट। जिस मोमेंट से आप अपने इंट्यूजन पर ट्रस्ट करना सीख जाओगे एंड जो अभी मैंने कहा उस नजर से आप अपनी जर्नी को देखोगे, ये डेविल
और फीड नहीं होने वाला है, तो जाहिर सी बात है ऑब्स्टिकल्स भी क्लियर रहेगा। ठीक है, और भी देखते हैं आपके फोकल पॉइंट में क्या लेकर आना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। टावर, मून, बॉटम तरफ है एम्परर। बहुत बिलीफ सिस्टम्स की, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स की यहाँ पर बात हो रही हैं, बहुत सारे बिलीफ सिस्टम्स की बात हो रही हैं जिसको आपको चेंज करनी है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम को लेकर बिलीफ सिस्टम, स्पेशली जिस जर्नी में आप हो उसको लेकर बिलीफ सिस्टम, अपने लाइफ को लेकर बिलीफ सिस्टम, अपने कैपेबिलिटी को लेकर जो विश्वास आपने पाल के रखा है, हर एक बिलीफ सिस्टम को बदलना है। सबसे पहले तो डर को जीतो, सबसे पहले डर को जीतो। यहां पर भी मुझे कंफ्यूजन दिख रहा है, पता है, जैसे कि ये दोनों जो क्रिएचर्स हैं, ठीक है, एक क्रिएचर नीचे की मून को देख रहा है, इस रिफ्लेक्शन को देख रहा है, एक क्रिएचर ऊपर देख रहा है, तो अगेन यहां पर कंफ्यूजन, अगेन यहां पर कंफ्यूजन, और ये कंफ्यूजन ना डर से बेसिकली क्रिएट हो रहा है। तो सबसे पहले तो डर को जीतने की कोशिश करें। ये डर सच नहीं है डियर, ट्रस्ट मी, ये डर आपको कहीं पर लेकर नहीं जा रहे, बस और बस ये डर ना, ये डेविल होकर आपकी जर्नी को ब्लॉक कर रहा है, और कुछ नहीं। इस डर से ही आपको क्या लग रहा है कि शायद अगर मैं क्रैक नहीं कर पाया तो ये जो डर है, इस डर से क्या हो रहा है बेसिकली, सच में आपके सामने कुछ ऐसे ऐसे चैलेंजेस आ रहे हैं, सच में इतना ज्यादा टफ हो रहा है ये जर्नी कि आप सच में क्रैक नहीं कर पा रहे, सच में आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, जो बेसिकली सच है नहीं लेकिन वो सच बन रहा है आपके डर से। वो डेविल एनर्जी गेन कर रहा है, एनर्जी मत दीजिए उसको। कंफ्यूजन, डाउट एंड डर, इसको आपको हील करना है। जर्नलिंग करें, जर्नलिंग करें, ठीक है, डर खुद लिखें, एक जर्नल लो, एक कॉपी लो, एक नोटबुक लो और खुद लिखो कि मुझे ये डर लग रहा है कि अगर मैं क्रैक नहीं कर पाया तो फिर क्या होगा, और खुद ही खुद को क्वेश्चन करें एक थेरेपिस्ट बन के कि हाँ तो क्या होगा अगर क्रैक नहीं कर पाए, तो क्या होगा। तो खुद ही क्लाइंट पेशेंट बनकर खुद ही आप आंसर लिखें। एक 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 आंसर करते करते आपको दिख जाएगा कि डर सच है ही नहीं, डर सच है ही नहीं। ओके, अंदर से वो महसूस होगा कि हाँ असल में डरने की क्या बात है, ये नहीं होगा तो कुछ और हो जाएगा, डरने की क्या बात है। और आप अपने आप में ही वो महसूस होगा कि हम डर रहे हैं क्योंकि इस जर्नी के साथ, स्पेशली नॉट जर्नी बट आउटकम के साथ बहुत बहुत अलग तरीके से अटैच्ड हो रहे हैं, अलग तरीके से ऑब्सेस्ड हो रहे हैं, जो ऑब्सेशन ही डर बन रहा है। ऑब्सेस होने की जरूरत नहीं है, अगर ये नहीं हुआ तो कुछ और हो जाएगा, कुछ और रखा हुआ है मेरे लिए। ये जब आप सोचोगे तो अपने आप में एक विश्वास आएगा, भरोसा आएगा, स्ट्रेंथ आएगा, और उसके बाद ये सोच आएगा, मार्क माई वर्ड्स, कि अगर कुछ और रखा हुआ है ऑलरेडी तो ये क्यों नहीं, ये भी कर सकते हैं, हम कुछ और भी कर सकते हैं तो ये भी कर सकते हैं। पहले विश्वास होना खुद में, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, जो कि अभी नहीं है कहीं ना कहीं। खुद में विश्वास नहीं है, इस जर्नी पर विश्वास नहीं है, बहुत डरे हुए हो, कंफ्यूजन, डाउट, कहीं ना कहीं यहाँ पर कुछ मैरिड वुमेन भी हैं, ठीक है, कुछ फीमेल व्यूअर्स हैं जो मैरिड हैं, जो शायद कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर करें और उनके पास एक टाइम लिमिटेशन है, ओके, कि 2 साल, 2 साल दिए गए हैं आपको, 2 साल में अगर आपने क्रैक नहीं किया तो आपको फिर कंसीव करना है एंड कंप्लीटली आपको घर बार में फोकस करना है, ये आपको बोला गया है बेसिकली। तो आपके पास शायद 2-3 साल और हैं, और 2-3 साल में ही आपको क्रैक करनी है, तो ये सोच के भी आप डरते रहते हो। तो आपको बोला जा रहा है कि ये सब बिलीफ सिस्टम को हटाइए, ठीक है, जो भी चीज आपको डरा रहा है ना, सबसे पहले तो उनको हटाइए।
ये कंफ्यूजन आपको शोभा नहीं देता है, क्योंकि ये जर्नी कंफ्यूजन के साथ आपने शुरू नहीं किया था। ये जर्नी आपने एक विश्वास के साथ शुरू किया, तो वो विश्वास अभी कहाँ पर है? वो विश्वास चाहिए, वो विश्वास लाना है यहाँ पर। उस विश्वास को लाने के लिए हर एक दिन जर्नल करें, हर एक दिन खुद को लिखे, एक लेटर लिखे कि आपने किस एनर्जी में शुरू किया था। इस एनर्जी में मैंने शुरू किया था ये जर्नी कि मुझसे ही होगा, मुझसे नहीं तो किसी से नहीं हो पाएगा। ये लिखा करें, और एक ही बार लिखें और हर दिन पढ़ा करें उसको, खुद को वो मोटिवेशन देने के लिए। टाइम लिमिटेशन आपको दिए गए हैं, उसके बारे में मत सोचा करें, अभी बिल्कुल भी मत सोचा करें टाइम लिमिटेशन के बारे में कि 2 साल हैं, नहीं, सोचने की जरूरत नहीं है। आप बस, आपकी लाइफ है, आप ही तय करोगे, ये सोच के अभी आपके पास टाइम है, आप प्रिपेयर करते रहे। 2 साल, बस 2 साल है, शायद 2 साल लगेंगे भी नहीं आपको, ऐसा भी तो हो सकता है ना, ऐसा भी तो हो सकता है, राइट? सो डरने की कोई भी बात नहीं है। डर को पहले तो काबू में रखिए, डर ही है जो आपको सही तरीके से प्रिपेयर करने नहीं दे रही हैं, नंबर 1। एंड ऑल्सो कंफ्यूजन एंड डाउट के बारे में मैंने बात कर दिया, राइट? कुछ वीकनेस हैं जिसको आप देख नहीं पा रहे हो, या फिर देख कर भी अनदेखा कर रहे हो, जो आपको थोड़ा सा चेंज करना है। जैसे कि अगर सपोज आपके इंग्लिश, फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, आपके इंग्लिश में, अगर आप इंग्लिश में अगर वीक हो और आपको लग रहा है कि ठीक है इसी से चल जाएगा, नहीं, चल नहीं जाएगा, नहीं चल जाएगा, उस पर ट्यूटर ढूंढो और उस पर काम करो। अगर आपको लग रहा है कि मैथमेटिक्स में मैं वीक हूं, तो उस पर काम करो। ओवरलुक कर रहे हो, कुछ तो वीकनेस है जो ओवरलुक कर रहे हो, बाकी चीजों को लेकर डर रहे हो, लेकिन वीकनेस को देख नहीं पा रहे हो। वीकनेस को देखो, स्पेलिंग्स अगर मिस्टेक आपके होते हैं बहुत ज्यादा, उस पर काम करो, ठीक है? कुछ तो मिस्टेक्स, सॉरी, कुछ तो वीकनेस हैं जो कि वीकनेस होना नहीं चाहिए। अगर आपको ये एग्जाम क्रैक करनी है, तो वो वीकनेस को स्ट्रेंथ बनानी है, ओवरलुक करके कुछ फायदा नहीं है, ठीक है? ये फोकल पॉइंट में लाना चाहते हैं आपके स्पिरिट गाइड्स। अभी देखते हैं ब्लॉकेजेस, पोटेंशियल ब्लॉकेजेस क्या आप फेस कर रहे हो, या फिर आगे जाके क्या फेस करोगे। ये तो है ही, बट अदर देन ऑल दिस, आगे जाके और क्या ब्लॉकेजेस आप फेस कर सकते हो। मून, सिक्स ऑफ कप्स, सेम मैसेजेस, यही आपके ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, ठीक है? जो अभी के अभी मैंने बात किया, वही ब्लॉकेजेस बन रहे हैं, और कोई ब्लॉकेजेस है नहीं। और इन ब्लॉकेजेस से आप कैसे बाहर निकल सकते हो, आप उस एनर्जी को सोचें जिस एनर्जी के साथ आपने इस जर्नी को शुरू किया था, जिस विश्वास के साथ आपने इस जर्नी को शुरू किया था। तब आपके अंदर डाउट नहीं था, तब आपके अंदर कंफ्यूजन नहीं था, तब आपके अंदर डर नहीं था, तब सिर्फ और सिर्फ आपके अंदर फन था, आपके अंदर एक ऑप्टिमिज्म था, आपके अंदर एक स्ट्रेंथ था कि मैं ही कर पाऊंगा या फिर मैं ही कर पाऊंगी। वो एनर्जी कहाँ पर है, उसको ढूंढ के निकाले, उसको फिर से वापस आने दे। ओके, आपके इनर चाइल्ड को बुलावा देना है यहाँ पर। यहाँ पर आपके इनर चाइल्ड ही आपको सेव कर पाएंगे, ठीक है? जब एक बच्चा जन्म लेता है, वो डरता है क्या? नहीं, वो नहीं डरता है, आग के तरफ भी चल के जाता है, वो, उसके अंदर डर नहीं रहता है। तो वो इनोसेंस चाहिए यहाँ पर, वो डिवाइन एनर्जी चाहिए यहाँ पर। डर से कुछ नहीं होगा, डर के आगे जीत है। डर को जीतने की कोशिश करो, जो होगा देखा जाएगा। अभी के लिए हम प्रिपेयर करें ना, तो अभी बस प्रिपरेशन पर फोकस करेंगे। मुझे नहीं पता मिलेगा नहीं मिलेगा, मुझे काम करना है, मुझे इस जर्नी पर फोकस करना है, मैं करूंगा या फिर मैं करूंगी। आगे क्या रखा हुआ है वो तो कर्म डिसाइड करेंगे, वो तो भगवान जी डिसाइड करेंगे। बस इतना पता है कि ऐसे ही तो मुझे ये जर्नी नहीं मिला है, कुछ ना कुछ तो मेरे लिए रखा हुआ, इसीलिए ये जर्नी पर भगवान जी ने लाया है। तो देखते हैं आगे क्या रखा हुआ है। ये होता है एनर्जी, इस एनर्जी में रहा करो। ऑल्सो एक और ब्लॉकेज जो मुझे मिल रहा है, वो है आपके फैमिली मेंबर से आगे चल के कुछ ब्लॉकेजेस आपको मिल सकते हैं, ठीक है? कुछ डिमोटिवेटिंग शब्दें, कुछ टॉन्ट्स, या फिर कुछ प्रेशराइजेशन, शादी के लिए प्रेशर कर सकते हैं आपके फैमिली मेंबर्स, ठीक है? माँ बनने के लिए प्रेशर कर सकते हैं आपके फैमिली मेंबर्स, ओके? या फिर फैमिली बिजनेस में चले जाओ, जॉब किया करो, ये सब कुछ छोड़ दो। आपके फैमिली से, स्पेशली आपके मम्मा, मदर इन लॉ, मदर फिगर से हो सकता है आपको कोई
फोर्स या फिर कोई प्रेशराइजेशन आपको कर सकते हो, फील करवाया जा सकता है, ठीक है। यहाँ पर आपको खुद ही टेकल करना है इस बात को, ठीक है। रूडली नहीं, हार्श होकर नहीं, आप अपने इनोसेंस एंड प्योरिटी में रहकर भी आप उस एनर्जी को टेकल कर सकते हो। टेकल आपको ही करना है, ये आपको बोला जा रहा है, ये जर्नी का एक पार्ट है। कितना कैसे आप ब्यूटीफुली टेकल कर रहे हो वो आप देखो। सक्सेसफुल वर्जन में जाना इजी नहीं होता है गाइस। सक्सेसफुल वर्जन को बहुत कुछ हैंडल करना पड़ता है। तो अभी आप यूनिवर्स को दिखाएं। जब ये ब्लॉकेजेस भी आप फेस करोगे, यूनिवर्स चाहती है कि आप यूनिवर्स को दिखाएं कि क्या आप सक्सेसफुल वर्जन में जाने के लिए रेडी हो, क्या आप डिजर्व करते हो। ब्यूटीफुली दिमाग से हैंडल करो, टेकल करो बातों से, ठीक है। लोगों की बातों पर आकर प्लीज कंफ्यूज और नहीं होना है, गिव अप नहीं करना है, ठीक है। ये आपको बोला जा रहा है। अभी देखते हैं क्या इस जर्नी में आप सक्सेसफुल हो पाओगे, क्या सक्सेस आपके लिए रखा हुआ है। अगर आप गिव अप नहीं करते हो, अगर आप अपने डर को काबू में रख के कंफ्यूजन एंड डाउटफुल ना होकर, खुद को लिमिटेड ना सोचकर अगर आगे बढ़ते जाते हो और इस वीकनेस पर काम करते हो, जो वीकनेस है कहीं ना कहीं आपके प्रिपरेशन में या फिर आपके किसी किसी जगह पर, ये कोई सब्जेक्ट पर हो सकता है, ये कोई स्पेलिंग हो सकता है, इंग्लिश कम्युनिकेशन हो सकती है। ऑल्सो आपकी कोई पर्सनैलिटी फीचर में भी हो सकता है, ठीक है। मतलब आप बहुत अंडर कॉन्फिडेंट हो जाते हो जब भी आप इंटरव्यू देने जाते हो, ओके। तो ये सब कुछ एप्टीट्यूड में आप थोड़ा सा वीक हो, ऐसा भी हो सकता है किसी किसी के लिए। क्या आप ये सब कुछ अगर आप इस पर काम करते हो तो क्या आप सक्सेसफुल हो पाओगे। आपको बोला जा रहा है कि करंटली जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए, शायद यहाँ पर है 6 ऑफ सोल्स, ओके। करंटली जो सिचुएशन है उस सिचुएशन को देखते हुए शायद आपको ये महसूस हो रहा है कि आपको सक्सेस नहीं मिलेगा। बहुत बार फेलियर्स आपने देखा है, बहुत टूट गए हो शायद, और कुछ ही साल बाकी हैं या फिर बस 2 ही साल बाकी है, 1 ही साल बाकी है। एक अलग अलग सा एक डर, अलग सा एक लिमिटेशन मैं देख रही हूँ। लेकिन अगर आप विश्वास करते हो अपने ऊपर, अगर आप काम करते हो, अगर आप ये चॉइस करते हो, यहाँ पर दोनों चॉइस हैं, ठीक है। आप घर वालों के बारे में सोच के, घर वालों के बातों पे आकर, लोगों के बातों पे आकर ये सोच सकते हो कि हाँ मेरे लिए ये नहीं है, मुझे डाउट करना चाहिए, मुझे कंफ्यूज होना चाहिए। यहाँ पर एक स्नेक भी है, डेविल है यहाँ पर। और इस साइड में भी आप फोकस कर सकते हो जहां पर आपके लिए कप रखा हुआ है, रिवॉर्ड रखा हुआ है, सक्सेस रखा हुआ है। और ये आपको चूज करना है किस एनर्जी में आप वाइब्रेट करना चाहते हो। सक्सेस की एनर्जी में, विश्वास की एनर्जी में, कॉन्फिडेंस की एनर्जी में, डर जहां पर डर नहीं है, जहां पर सिर्फ और सिर्फ फन है, ठीक है, कि आई नो आई विल सक्सीड और मैं इस जर्नी को एंजॉय करूंगा या फिर करूंगी, एंड अपने वीकनेस पर काम करूंगा, ढूंढूंगा और वीकनेस पर काम करूंगा, ठीक है। तो इस चॉइस को अगर आप लेते हो, देखो यहाँ पर डेथ, ये इस पर्टिकुलर डेक में जो ये डेथ का कार्ड, ये ब्यूटीफुल एक कार्ड है। फिनिक्स की एनर्जी मुझे ये कार्ड देता है ऑलवेज। यहाँ से भी, जहां से कुछ भी ग्रो होने का कुछ आशा भी नहीं है, वहां से भी ये ब्यूटीफुल ग्रीन पत्ते ग्रो हो रहे हैं। विच मीन्स वॉट, ये जो देख नहीं पा रहे हो आप, आशा भी नहीं है, एक रे ऑफ होप भी नहीं है, वहां से भी ये पत्ते ग्रो होना शुरू हो जाएगा। विच मीन्स वॉट, कि वहां से भी सक्सेस देखना आपको शुरू हो जाएगा। लेकिन पहले आप डिसाइड करो आप किस तरफ जाना चाहते हो। चॉइस इज योर्स। क्योंकि हाल फिलहाल में जिस एनर्जी में आप हो ना, ओके, उस एनर्जी में अगर आपकी सक्सेस रेट में बताऊं, ये 60 to 69% आ रहा है, ठीक है। 60 to 69% आ रहा है। तो 69 को ऊपर लेकर जाना है तो ये चॉइस भी आपके ऊपर है, 69 को नीचे लेकर आना है तो भी ये आपके ऊपर है, ठीक है। कि आप
60% से नीचे वाइब्रेट करना चाहते हो, सक्सेस रेट को नीचे लेकर आना चाहते हो, या फिर 60% से अबव लेकर जाना चाहते हो, ये कंप्लीटली आपके चॉइस के ऊपर है। आप डिसाइड करो, ठीक है, आप डिसाइड करो। ऑल्सो मुझे दिख रहा है कि अगर आप ये डिसाइड करते हो कि यस आप सक्सेस की तरफ ही चलोगे एंड उसी एनर्जी में वाइब्रेट करोगे, अपने ऊपर काम कर रहे हो, तो सक्सेसफुल तो हो ही जाओगे। 60% से अबव उठ ही जाएगा आपके सक्सेस रेट। सक्सेसफुल होने के बाद आपका खुद का बहुत कुछ हो रहा है, ये भी मैं देख रही हूँ। जैसे कि आप जमीन खरीद रहे हो, जैसे कि आप गाड़ी खरीद रहे हो, मुझे यहाँ पर व्हील्स दिख रहा है, आप गाड़ी खरीद रहे हो, ठीक है, आपकी जगह चेंज हो रही हैं, ओके। ऑल्सो आपके फैमिली की जो ओवरऑल फाइनेंशियल कंडीशन है वो बहुत इंक्रीज हो रही है, आपके फैमिली मेंबर्स बहुत प्राउड फील कर रहे हैं। आप की शादी हो रही है, या फिर ऑलरेडी अगर शादीशुदा हो तो यस फैमिली एक्सपैंड हो रही है, एंड आपके पैसों की वजह से आपके फैमिली में बहुत सारे चेंजेस आ रहे हैं। मतलब आपके बच्चे भी बहुत प्राउड फील कर रहे हैं कि आपके पास वो डेजिग्नेशन है एक्चुअली, ओके। आप अपने फैमिली मेंबर्स को बहुत प्राउड फील करा रहे हो, बहुत प्राउड फील करा रहे हो। और ऑलरेडी अगर आप सिंगल पेरेंट हो, सिंगल मॉम या फिर सिंगल डैड, ऐसा अगर बात है, तो फ्यूचर को लेकर और चिंता आपको नहीं सताने वाली है, क्योंकि यहाँ पर है किंग ऑफ व्हील्स का एक कार्ड विच टॉक्स अबाउट बहुत सारा पैसा। पैसों को लेकर चिंता करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी, फ्यूचर को लेकर चिंता करने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस सक्सेस के बाद। सेविंग्स एंड ऑलरेडी बहुत बहुत गोल्ड के साथ कनेक्ट हो रहे हो, बहुत ज्वेलरी के साथ आप कनेक्ट हो रहे हो, ओके। बहुत ड्रीम डेस्टिनेशंस पर उसके बाद आप ट्रैवल कर रहे हो, ट्रिप में जा रहे हो, बहुत सारे ड्रीम्स को फुलफिल कर रहे हो, ठीक है। ऑल्सो मुझे दिख रहा है आपके डायरी में या फिर टू डू लिस्ट में या फिर कहीं पर अगर आपने कुछ लिख के रखा था कि ये सक्सेसफुल हो जाएंगे तो ये करेंगे खुद के लिए, जो कि शायद आपने अभी तक नहीं किया क्योंकि आप खुद इनकम नहीं करते या फिर अर्न नहीं करते उतना ज़्यादा। उस अर्निंग के बाद आपके जो भी खुद के लिए सपने हैं वो एक एक करके आप पूरा करोगे। ऑल्सो दान कर रहे हो, मुझे ये भी दिख रहा है, एनिमल्स के लिए कुछ कर रहे हो, ऑर्फनेज में आप दान कर रहे हो, ओल्ड एज होम में आप दान कर रहे हो, ऐसा कुछ खुद का भी कुछ एनजीओ वगैरह आप ओपन कर रहे हो उसके बाद, ये भी मुझे दिख रहा है। आपके सक्सेस के बाद ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी मैंने बता दिया करंट सक्सेस रेट क्या है और आपको कैसे इसको आगे बढ़ाना है या फिर कैसे आप उसको डाउन कर सकते हो, ठीक है। ये कंप्लीटली आपके हाथ में है। एनर्जी हैवी है, और हैवी क्यों है? क्योंकि आपकी कंफ्यूजन, डाउट एंड डर की वजह से। सक्सेस तो रखा हुआ है, लेकिन सक्सेस देखने के लिए वो जो कांच है ना, वो उसमें बहुत धूल है। मुझे सक्सेस क्लियरली नहीं दिख रहा है, लेकिन हाँ ट्रांसलूसेंट तरीके से दिख तो रहा है कि अभी भी वो चांस है, अभी भी पोटेंशियल है कि वहां से आपको सक्सेस मिल सके। लेकिन इट्स कंप्लीटली अपॉन यू नाउ, पावर इज ऑन यू कि आप किस तरफ जाना चाहते हो, कहाँ पर आप किस एनर्जी में आप इन्वेस्ट करना चाहते हो। देखते हैं स्पिरिचुअल रूटीन, देखते हैं आपके लिए जिस रूटीन के सहारे आप सक्सेस रेट को बढ़ा सकते हो, इस एनर्जी को आप डील कर सकते हो इस एनर्जी के साथ। मेक अ विजन बोर्ड, आपको बताया जा रहा है विजन बोर्ड बनाएं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। विजन बोर्ड बनाएं जहां पर आप जिस रूम में बैठकर आप पढ़ाई करते हो, जिस टेबल पर बैठकर आप पढ़ाई करते हो, टेबल के सामने विजन बोर्ड बनाएं। ट्रस्ट मी, मेरी कजिन जो है उसको भी मैंने यही किया था, यही बताया था, ठीक है। शी वॉज प्रिपेयरिंग फॉर वन कॉम्पिटिटिव एग्जाम, और उसने लाइक 3 साल उसके लिए प्रिपेयर किया था, और विजन बोर्ड 3 साल बनाया था, उसने बना के रखा था, और लास्ट ईयर उसने क्रैक किया है कॉम्पिटिटिव एग्जाम, ठीक है। सो ऑफकोर्स पढ़ाई वगैरह ये सब तो करना ही है, वीक कहाँ पर हो वहां पर फोकस करना है, ट्यूटर लेना है, ठीक है, वो तो अलग है। उससे आगे बढ़ के स्पिरिचुअल रूटीन के बारे में बात कर रही हूँ, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। विजन बोर्ड बनाओ, सामने जहां पर पढ़ने बैठ रहे हो वहां पर विजन बोर्ड बनाओ, कुछ मोटिवेटिंग कोट्स स्टिक ऑन में लिख के आप चिपका दो, ठीक है।
और भी देखते हैं क्या आ रहा है। साउंड हीलिंग, साउंड हीलिंग के जो म्यूजिक आते हैं, ठीक है, उन म्यूजिक के साथ आप मैनिफेस्ट क्यों कहा मैंने, मुझे नहीं पता, हो सकता है कि आपको विजुलाइज करने के लिए बोला जा रहा है उन म्यूजिक के साथ, बट मैं बोलने जा रही थी कि मेडिटेशन भी क्या करो, ठीक है। अगर मेडिटेशन आप नहीं करते हो तो मेडिटेशन क्या करो साउंड हीलिंग के साथ। अगर आपके आसपास कोई है जो साउंड हीलिंग दे सकते हैं आपको डायरेक्टली, लाइक फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस, वो भी आप कर सकते हो, आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। रिचुअल बात लिया करें, ठीक है, रिचुअल बात लिया करें। और उस पर्टिकुलर पानी में आपको क्या मिलाना है, आपको मिलाना है सबसे पहले तो सिनेमन, ठीक है, उसके बाद थोड़ी सी हल्दी, फाइन, एंड आप उसमें थोड़ा सा लैवेंडर ऑयल भी डाल सकते हो, ठीक है, और नहाया करो इस पानी से, ठीक है। और जब आप पानी में वो सब कुछ डालकर, जब 3 बार स्टीयर करना है आपको उस पानी को, ठीक है, 3 बार स्टीयर करो ऐसे हाथ से। और जब 3 बार स्टीयर कर रहे हो उस पानी में, आपको बतानी है आपकी जो विश है, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में 3 बार स्टीयर करते वक्त, ओके, एंड उससे आप नहाया करो, ठीक है। सिनेमन, मैंने क्या कहा, सिनेमन पाउडर, ठीक है, एंड हल्दी, ओके। ये क्या करो, ठीक है। सो लास्टली हम यहां से देखेंगे कुछ क्लोजिंग मैसेजेस फ्रॉम मदर यूनिवर्स फॉर योर कॉम्पिटिटिव एग्जाम जर्नी। यू आर मोर, जितना सोचते हो ना आप अपने बारे में, जितना केपेबल सोचते हो उससे कहीं ज्यादा आप हो, ठीक है। सच फीड करो, खुद की जो कैपेबिलिटी है वो सच में देखने की कोशिश करो, तब जाकर ये सक्सेस रेट बढ़ने वाला है। कंफ्यूज, डाउट, डर में रहोगे तो नहीं हो पाएगा, नहीं हो पाएगा। इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, से यहां पर भी है डेविल। इस डेविल को जब हील करोगे तभी जाकर ऊपर उठ पाओगे। इनर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन, ये जो इनर कॉन्फ्लिक्ट बन रहा है ना, कंफ्यूजन, डाउट, डर, इसको हील करने, इसको रिजॉल्व करने की कोशिश करो। कीप ट्राइंग एंड यू विल बी द स्टार, ठीक है। आपको बोला जा रहा है ट्राई करते रहो और फिर देखो क्या जादू, क्या मैजिक आप मैनिफेस्ट करते हो अपने जिंदगी में। आप अगर मतलब फिजिकली आप ट्राई कर रहे हो लेकिन मेंटली ऑलरेडी आपने हार मान लिया है, तो वो उस ट्राई का कोई फायदा नहीं है। ट्राई हर एक एरिया से होना चाहिए, स्पिरिचुअली, मेंटली जो कि मैंने बताया, एंड फिजिकली भी ट्राई आपको करना है। तीनों ही तरीके से आपको ट्राई करना है, तब जाकर आपको वो आहा मोमेंट मिलने वाला है कि ओ माय गॉड, आई हैव फाउंड द डोर, जिस डोर के पीछे है मेरे लिए सक्सेस, राइट। ओके, ओ माय गॉड, व्हाट अ ब्यूटिफुल कार्ड आपके लिए आया है। यू आर अबाउट टू शाइन, लेकिन इसके लिए बिलीव करना है, ठीक है। ये जो एक छोटा सा एक कैंडल जल रहा है ना, ये बिलीव करोगे तो ये कैंडल दिखने वाला है, और इसी कैंडल से ये जो रे है ये आपकी जिंदगी में फ्लो होकर आने वाला है। सो यू आर अबाउट टू शाइन, बिलीव इन दिस मैसेज, ओके। सो दैट्स ऑल डियर, इतनी सी थी आपकी रीडिंग। आई होप कि आपको अच्छी लगी होगी रीडिंग। अगर अच्छी लगी है देन प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगर मेरे साथ कोई भी डिवाइन कनेक्शन आप लोगों को महसूस होता है तो कमेंट सेक्शन में मदर यूनिवर्स को, मदर डिवाइन को एक बहुत बड़ा सा ग्रेटिट्यूड जरूर शो कर दीजिएगा। फिर से मिलेंगे और एक रीडिंग के साथ, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।